प्रणाम। हाउ टू बिल्ड योर चाइल्ड्स कैरियर। आप अपने बच्चे का कैरियर कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है कि आप अपने बच्चे का कैरियर कैसे बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक बच्चे का जो दिमाग होता है वो 95% 8 साल की उम्र तक हो जाता है। उसके मन में 8 साल तक जो भी कैरियर होता है वही बच्चा उस कैरियर को अपनाता है। कई बार बच्चा बड़ा हो जाता है, 10th 12th करने के बाद में भी वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, डॉक्टरी लाइन में जाना है या किसी और लाइन में जाना है। वो फिक्स नहीं कर पाता। उसके मन में जो 8 साल तक की उम्र में जो ख्वाब आया था, एक्चुअली उसका असली ख्वाब तो वही है। अब यदि वो उस तक नहीं पहुंचता है तो इसमें माँ बाप की गलती भी है, बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने उसकी भावनाओं को समझा ही नहीं। यदि माँ बाप उसकी भावनाओं को उस समय समझ लेते तो शायद बच्चे को ऐसी असुविधा बिल्कुल नहीं होती। अभी माँ बाप को ये चीज़ कैसे समझनी है, हम आपको वो बताएंगे। जब बच्चा 8 साल की उम्र तक जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा रुचि दिखाता है उस चीज़ को माँ बाप को ऑब्जर्व करना है। जब माँ बाप इस चीज़ का मूल्यांकन कर लेंगे, जैसे मान लो किसी बच्चे को दौड़ने का शौक है, रनिंग का शौक है, तो माँ बाप को चाहिए कि पीटी उषा के कैलेंडर दीवार पे चिपका दे, हिमा दास के कैलेंडर दीवार पे चिपका दे, बोल्ट के कैलेंडर दीवार पर चिपका दे। बच्चे को वहीं से इंस्पिरेशन मिलेगा, वहीं से उसको प्रेरणा मिलेगी और वहीं से वो उसकी शुरुआत हो जाएगी कि हाँ मुझे इस फील्ड में ही जाना है। और आपको क्या लगता है, आपका वो नन्हा मासूम प्यारा सा बच्चा एक दिन देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आ सकता है। तो शुरुआत हमें ही करनी है। हमारे बच्चे के इंटरेस्ट को हमें पहचानना है कि एक्चुअली में उसका इंटरेस्ट है कहाँ। ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है हमें। अगर बच्चा, देखो बच्चे छोटे होते हैं तो खिलौनों से खेलते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनका इंटरेस्ट डांस में होता है। शुरू में डांस को देखेंगे, डांस करेंगे, आपको भी बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे जब डांस करते हैं कि कितना अच्छा डांस करते हैं। लेकिन समय के साथ आप इस चीज़ को भूल जाते हो कि मेरा बच्चा बचपन में बहुत डांस करता था। अभी हम उसके ऊपर अपने जीवन के फैसले थोप देते हैं कि तुझे डॉक्टर ही बनना है। जब उसने अपने मन से डांसर बनने का सोच लिया है तो आप उसको डॉक्टर बना करके क्या चाहते हो? क्या वो जीवन में अपना 100% दे पाएगा? वो जीवन में कभी भी 100% नहीं दे पाएगा और अपना जो शौक है उसको वही मार देगा। क्योंकि जब डॉक्टरी लाइन में जाएगा तो उसके पास समय तो वैसे ही नहीं होगा। डॉक्टर का जो प्रोफेशन है आप अच्छे से जानते हो क्या है, वो 24 आवर्स का ही है मेरे हिसाब से। तो अगर अच्छे डॉक्टर आप हो और नहीं हो तो फिर वो ये कि 8 घंटे आपने आके और फोन को स्विच ऑफ करके आराम से बैठ जाओ। डॉक्टर का प्रोफेशन तो यही है ना कि अगर आपको रात को भी कॉल आएगा तो आप डॉक्टर हो, आप जीवन दाता हो। एक डॉक्टर होता है वो जीवन दाता ही होता है, वो जीवन बचा सकता है किसी का, और आप फोन को स्विच ऑफ करके बैठे हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उस दौरान, उस 24 घंटे की ड्यूटी में वो बच्चा जो डांसर बनना चाहता था वो अपने उस शौक को मार देता है, क्योंकि उसका शौक मर चुका है। क्योंकि शौक तो आपने अपने दिया ही नहीं, आपने तो अपनी जिद थोप दी कि तुझे डॉक्टर बनना है, बनाओ डॉक्टर। तो वो जीवन में कहाँ से कामयाब हो सकता है? वो खुश नहीं रह सकता। उसके मन में डांस भरा पड़ा है और बना दिया आपने डॉक्टर, और फिर ढूंढते हो कि मेरे बच्चा खुश नहीं है। तो बच्चे की खुशी को पहचानने का प्रयत्न करें कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है वो 95% का जो डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है। आप 8 साल तक ही उसकी भावनाओं को समझे, उसका ध्यान किस फील्ड में है, क्योंकि वो 5% ही बचता है। एजुकेशन में आने के बाद में तो 5% ही बचता है। 10 12 तक तो क्या चल रहा है, मेरा दोस्त मेडिकल ले रहा है तो मुझे भी मेडिकल ले लेनी, ये सब चलता है। आप अगर एक अच्छे पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चे की भावनाओं को समझते हुए उसका जिस फील्ड में ध्यान है उस फील्ड में, आपके बच्चे का रनिंग में ध्यान है तो रनिंग में आप दिखाओ ना उसको बोल्ट के रनिंग वाला दिखाओ वीडियो कि कैसे देखो बोल्ट टॉप आता है। हिमा दास को दिखाओ कैसे एक लड़की कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। पीटी उषा को दिखाओ एक गृहिणी देखो कहां से कहां पहुंच गई है। ये
ये सब दिखाएंगे तो उसके मन में जागृत होगा, वो भाव जागृत होगा जो उसके मन में चल रहा है, और आपका बच्चा वहां तक जाएगा जहां तक उसको जाना है। और एक माँ बाप खुश कब होता है? जब उसका बच्चा वो चीज अचीव करता है जिस चीज के पीछे वो स्टार्टिंग से दौड़ता है, और वो चीज जब अचीव करता है तो हमें इतनी खुशी होती है, हमें तो खुशी होगी और वो अपने जीवन में खुश रह पाएगा। कौन माँ बाप है जो नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा जीवन में खुश ना रह सके? अगर बच्चा अपनी फील्ड में जाएगा, जो उसके मन में चल रहा है, अगर वो उस फील्ड में जाता है तो जिंदगी भर वो खुश रहने वाला है। आप अपने बच्चे की खुशी का ध्यान रखिए, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालिए और उसके सपनों को साकार करने में लगा दीजिए समय। बच्चे को जिस भी चीज में फील्ड है, आपका बच्चा 8-9 साल तक का है, जिस भी चीज में उसका फील्ड है, उसके पोस्टर से दीवारों को भर दीजिए, उसके वीडियोस दिखाइए, साथ में आप भी बैठिए, साथ साथ उसको मोटिवेट कीजिए कि देखो बेटा इसके भागने का स्टाइल ऑब्जर्व करो। आपको भी ट्रैक पे मत जाओ तो घर में देखो, बच्चा छोटा है आपका, वो घर में भी दौड़ सकता है, गली में दौड़ सकता है, ठीक है ना? उसको आप अपने साथ लेके जाओ। कोई भी संडे का दिन फिक्स करो, उसको अपने साथ किसी ग्राउंड में लेके जाओ और वहां दौड़ाओ। टाइम नोट करना सिखाओ उसको कि इतने टाइम में बेटा यहाँ से यहाँ तक आना। स्टार्टिंग से करो। बच्चे का बेस यदि आप मजबूत बना देते हो तो बच्चा बड़ा होने के बाद में डेफिनेटली, और ये सेटिंग कौन करता है माइंड में कि आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो? ये हम पेरेंट्स ही करते हैं। अगर एक पेरेंट्स ने बोल दिया कि गोल्ड मेडल, तू गोल्ड मेडल लेके आएगा, मतलब हमने उसको डिमोटिवेट वहीं से कर दिया। बच्चे का जो माइंड है उसको नहीं पता होता है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आपको उसको पॉजिटिव वे में ही देना है कि यस यू कैन डू, यू आर द चैंपियन। जब उसके अंदर ये फीलिंग डेवलप होगी तो उसका विकास डेवलप होगा। वो अपने आप को सोचने लगेगा, यस आई कैन अचीव दिस गोल, यस आई कैन डू इट, यस आई एम द चैंपियन। तो आप अपने बच्चे के भाग्य विधाता आप खुद ही हैं। आप अगर चाहें तो आपका बच्चा कहीं से कहीं पहुंच सकता है, आप अगर चाहें तो आपका बच्चा कहीं नहीं पहुंच सकता। सो आप अपने बच्चे का गोल डेवलप करने में उसकी हेल्प कीजिए, उसकी मदद कीजिए। आपका बच्चा गोल्ड लाएगा, मतलब लाएगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।